नमस्कार। 2024 की राजनीति गोलबंदी का सफर जिस तरीके से समय के करवट के साथ आगे बढ़ रहा, कहीं ना कहीं एक चीज तो तय है श्रीमान, किसके झोली में क्या आएगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। आम जनता भी वोटर के रूप में अपना जो स्वर्णिम भागीदारी निभाने को तैयार है। मुझे लगता है ये 25 मई को ही पता चलेगा, क्योंकि विकास की परिपाटी रचने को लिए हर पार्टी वादा कर रही है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज हमारे साथ हैं आजसू के वरिष्ठ नेता गिरधारी भैया जी, हम लोग इनको कहते हैं, और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आजसू की गोलबंदी में है। भैया पहले तो आपका स्वागत जी जोहार, नमस्कार आपके चैनल को, जो आप बहुमूल्य समय आप निकाल रहे हैं हमारे लिए, धन्यवाद। गिरिडीह फतह कर लीजिएगा क्या? निश्चित रूप से गिरिडीह तो फतह करने की बात नहीं, गिरिडीह तो हमारा फतह किया हुआ है और हम जीते हुए हैं और हम अभी वर्तमान में भी सांसद हैं। मतलब है मान के चले कि दिल्ली में जो भवन मिला हुआ है वहाँ प्लेट चेंज नहीं होने जा रहा, नेम प्लेट वही रह जाएगा क्या? नेम प्लेट खोलने वाले में अभी पावर नहीं आया है। नेम प्लेट जो खोलेगा उसका पावर है ही नहीं, वो स्थिति और समय पैदा नहीं अभी तक हो पाया है। अच्छा, अभी जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग में जा रहे हैं, आप लोग 6 विधानसभा में गोलबंदी स्टार्ट कर दिए हैं और विपक्ष का गोलबंदी 2-3 तक ही सीमित नजर आता है। हम लोगों का 6 विधानसभा में परिपूर्ण एकदम संपूर्ण तैयारी है। सारा जनता, सारा लोग हम लोगों के बीजेपी और आजसू का जो गठबंधन है उनको स्वीकार किया है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यों को लोग सराहना कर रहे हैं और आने वाला दिन सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व के लिए तैयार है। अच्छा, कल एक बयान देखें, अनूप जी ने एक बयान दिया है कि जयराम जी को आजसू फंसाया, जयराम जी को कहीं न गोलबंदी के अंतर्गत इस तरह का समीकरण बना दिए, तो सब मिल गए क्या? आप लोग अगेंस्ट में अकेले खड़ा दिख रहे हैं। निश्चित रूप से अनूप सिंह जी जो है सो वो अपना छोड़ करके अपने लोगों का साथ छोड़ करके जयराम का प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि अब मेरा बाहरी वोटर से काम नहीं चलेगा, कुछ हमको स्थानीय वोटर की भी आवश्यकता है, इसीलिए ये बात दिमाग में आ रहा है। निश्चित अच्छा, आजसू के साथ भी तो ये बात दिख रहा है, आप पर भी आरोप लगा हुआ कि स्थानीय वोटरों के माध्यम से ही आपका बेड़ा पार होगा और बाहरी वोटर की क्या होगा स्थिति? हमारा आजसू पार्टी में सारे लोग एक साथ में हैं, बाहरी भी हमारा है, भीतरी भी हमारा है, सारे लोग एक साथ में हैं। निश्चित रूप से हम लोग गठबंधन में हैं और दोनों आजसू और बीजेपी का संयुक्त वोटर, हम लोग न कभी बाहरी का बात किया न कभी भीतरी का बात। लेकिन भाजपा के साथ तो कहीं कहीं समीकरण आपका देखते हैं प्लस माइनस स्पार्क करते रहता है, तो क्या कुछ कहेंगे? बिना भाजपा का नैया पार लगेगा क्या आपका? देखिए, गठबंधन है तो बिना भाजपा का आजसू का नैया पार नहीं लगना है और आजसू के बगैर भाजपा के नैया नहीं पार लगने जा रही है। चूँकि 2019 में हम दोनों ने ये अपना जो नैया पार लगाने के प्रयास में हम लोग दोनों ने अपना देखा हुआ है कि क्या हासिल हम लोग की हुई है। अच्छा, क्या कुछ होने जा रहा है 2024 में? क्या 2-3 मुद्दा है? अगर हम बात करेंगे डीएमएफटी की, तो डीएमएफटी का बात को लेकर बड़ा विकास दर्पण आपने बेहतर ढंग से उल्लेख किया। हर चीज़ों की राशि 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, तो हम क्या माने ये 61 करोड़ का जो राशि आप लोग दिखा रहे हैं गिरिडीह के अंतर्गत, ये धरातल पर है या केवल पन्नों पर सीमित है? अगर डीएमएफटी की राशि की खर्च है तो निश्चित रूप से वो धरातल पे है और धरातल पे सारी योजनाएं स्वीकृत की गई है और सारे पर धरातल पे काम हो चुका है अभी तक। फिर इतने लोकल लोगों का विरोध क्यों? देखिए, एक चीज़ है कि लोगों का विरोध नहीं है, सिर्फ विरोधियों का विरोध नहीं, विरोध है गिरधारी भैया। अब देखिए, चूंकि आप इस पार्टी से हैं तो कहीं ना कहीं अपना बचाव करेंगे। हमको एक चीज बताइए, एक ही घर में 2 व्यक्ति है, एक आजसू और एक जयराम महतो का सपोर्ट कर रहे हैं, एक आजसू एक मथुरा बाबू का सपोर्ट कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन इस बार की राजनीति में क्यों देखने को मिल रहा है? नहीं, एक ही घर में नहीं है, भले एक समाज में हो सकता है, क्योंकि लड़ने वाले एक ही समाज से हैं। एक समाज में हो सकता है, एक परिवार में ऐसा विघटन नहीं है, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, जो तीनों प्रत्याशी हैं वो एक ही समाज से हैं, तो निश्चित रूप से समाज में भागीदारी तो बटेगा। अच्छा, एक चीज आप लोग अपने विकास दर्पण में दिखाएं कि प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत सारी चीजों की स्वीकृति लेकर गिरिडीह का विकास का खाका चला है, लेकिन गिरिडीह विकास किया नहीं, ये आपके सारे विरोधी डायरेक्ट रख रहे हैं इस बात को। गिरिडीह विकास किया नहीं, ये देखने का अपना अपना अंदाजा है, कहाँ पे नहीं विकास किया। जितना सारी योजनाएं हैं जो स्वीकृत की गई है वो सारे धरातल पे दिख रही है। आज डुमरी का केंद्रीय विद्यालय वो धरातल में दिख रहा है, आज ट्रिब्यूनल कोर्ट का गठन वो धरातल पे दिख रहा है, आज जितनी भी प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं हैं 700 किलोमीटर वो सारी दिख रही हैं।
मतलब इसी विकास का खाका आप लोग लेकर चले। निश्चित रूप तो से गोलबंदी हम सीधा देख रहे हैं, आजसू का जबरदस्त गोलबंदी, टुंडी 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 टुंडी, ये क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश में हैं? निश्चित रूप से दो प्रत्याशी टुंडी में है, तो टुंडी का थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रतिस्पर्धा बना हुआ रहेगा। टुंडी को लोग ज़्यादा नज़रिए से देख रहे हैं कि हम यहाँ पे ज़्यादा कौन कर सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी ये होड़ है, लेकिन निश्चित रूप से अगला बार भी 1,07,000 वोट आजसू लाई थी, और इस बार 1,10,000 कम से कम वोट टुंडी विधानसभा से। गिरधारी जी से एक चीज हम जानना चाहेंगे, गोमिया का क्या समीकरण है? क्या आप लोग लंबोदर जी के माथे पर ही सब कुछ डालेंगे, या कहीं ना कहीं वहां का समर्थक का भी सहयोग? क्योंकि वहां आपके अपने समर्थकों में बहुत ज्यादा विरोध है, बहुत ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन। नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से देखिए, आजसू अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पूर्ण संतुष्ट है, और सारे कार्यकर्ता एकदम एक साथ हैं। और उसकी आपको मिसाल नामांकन के दिन सारे कार्यकर्ताओं ने, ये मत समझिए कि आजसू की वोटर्स आए थे, सारे जितना आए थे सारे कार्यकर्ता थे, सारे नेता थे। जो वहाँ पे जो हुजूम थी वो नेताओं की हुजूम थी, पूरे लोकसभा क्षेत्र की। लेकिन सोशल मीडिया पर एक चीज चलता रहा कि पैसे का भीड़ था, पैसे से देकर आए थे, पैसे वाली जनता थी। क्या ये वोट में तब्दील होने जा रहा है? एक बात को समझिए, अगर पैसे की भीड़ थी, लोग कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, पैसे की कहाँ भीड़ थी, पैसा किसको मिला, ये तो कोई बात सिद्ध नहीं है। विरोधियों का आवाज लगाना काम है, विरोधियों का काम है, पैसा बट रहा है, काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वोट को मैनिपुलेट करने का वोट को मैनिपुलेट करने के लिए जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। अच्छा गिरधारी भाई, एकदम शुद्ध मन से कहिएगा, जयराम महतो वाले सिस्टम में जो प्रकरण हुआ, आप लोगों पर आरोप लग रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे चुनाव आयोग की तरफ से ये सीधा एक डंडा चला किसी उम्मीदवार पर, या कहेंगे कि दबे स्वर में जो हम कहना चाहते हैं आप समझ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से जयराम जी से अपनी गलती हुई है, उनको भूल अपना स्वीकार करना चाहिए, अपना दोष दूसरे के माथे में नहीं सौंपना चाहिए। क्योंकि केंद्रीय मंत्री नागमणि जी रहे हैं, वो भी नामांकन के बाद गिरफ्तारी हुए, और जो बिहार से हैं, और वो भी अपना जो है प्रशासन को उन्होंने भी अपना सहयोग किया है, इनको भी सहयोग करना चाहिए। अभी धरातल पर तो उतर गए हैं, कल से लगता है गोलबंदी आपके अगेंस्ट की उनकी शुरू हो जाएगी। तो क्या कुछ आजसू एक नया समीकरण बनाने जा रहा? जरा शुद्ध मन से बताइए, क्योंकि वोट की राजनीति मुझे लगता है प्रबल तरीके पे। आजसू की कोई नई समीकरण नहीं है। आजसू फिर चूल्हा का बात करते हैं, पंचायत का बात करते हैं। वही मेरा आधार है, वो मेरा आधार है। चूल्हा प्रमुख, ग्राम प्रभारी, पंचायत प्रभारी, मंडल प्रभारी, ये मेरा आधार है। हम जमीन तक, हम धरातल तक, हम जड़ से हैं, हम ऊपर पत्ता में नहीं हिल रहे हैं भाई साहब। डुमरी का उपचुनाव पे आप लोगों पर आरोप लगा था कि जो आप लोग चूल्हा प्रमुख बना रहे थे, एक्चुअली वास्तव में पैसा पहुंचा रहे थे। ये आपकी मनगढ़ंत, उनकी विरोधियों की मनगढ़ंत कहानी थी। हम लोगों ने किसी को नहीं, हमारा गांव में 10 घरों का एक लीडर वो नेतृत्व करता है, उसको हम लोग चूल्हा प्रमुख बोलते हैं। और चूल्हा प्रमुख को हम लोगों ने नेतृत्व दिया है, चूल्हा प्रमुख को हम लोगों ने विकास के कामों से जोड़ा है। तो आज चूल्हा प्रमुख हमारे दल के लिए, हमारे पार्टी के लिए बराबर सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, आजसू का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वहाँ समर्थक कम दिखते हैं और भाजपा के समर्थक ज़्यादा दिखते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपकी गोलबंदी में और थोड़ा सा पंप हवा में देना पड़ेगा क्या? निश्चित रूप से एक बात समझने की बात है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये देखिए, भाजपा हमारी बड़ा भाई है, आजसू छोटा भाई के रूप में हमेशा काम कर रही है। जब भाजपा की कार्यक्रम होती है तो हमारे आजसू वाले फ्रंट लाइन में रहते हैं। जब आजसू कार्यक्रम होते हैं तो बड़े भाई स्वरूप हम लोग भी आजसू भाजपा को दबे स्वर से आप इसको छिपा रहे हैं। आजसू का समर्थक जो है नाराज है, उनको वो जिम्मेवारियां नहीं मिल रही है, उसको वो धरातल पर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो राजनीतिक समीकरण में मिलना चाहिए। नहीं, एकदम निश्चित रूप से आजसू का सारे नेता दुबई एक स्वर में काम कर रहे हैं, सारे लोगों को जवाबदेही है। सारे लोग आजसू के अपने अपने जगह में अपने अपने नेतृत्व कमान को संभाल रहे हैं और बखूबी काम कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं वो भी किसी न किसी प्रखंड के प्रभारी हैं, और वो भी एक स्तर से काम कर रहे हैं। हमारा केंद्रीय पदाधिकारी हैं तो वो भी कहीं न किसी प्रखंड में, किसी न किसी पंचायत के अपना हर जगह हमारा जो नेता है वो कहीं न कहीं अपना भूमिका निभा रहे हैं। एक स्थानीय सवाल मेरा रहेगा कि दो प्रत्याशी, एक तरफ मथुरा प्रसाद जी हैं, एक तरफ सीपी चौधरी जी हैं, बड़ा मौन रहते हैं, राजनीतिक समीकरण के दिग्गज हैं, माहिर हैं। वहीं दूसरी और आपके जो विपक्ष में है जयराम जी, वो मौन नहीं, सीधी सी अल्लू अर्जुन वाले स्टाइल में अपना बात रखना, इतना चीज को मैनेज करना, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स जनरेट होता है क्या ब्रेन में?
ये सब कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक चीज़ समझ रहे हैं, जो चीज़ अभी हम लोगों के बीच में चल रहा है सोशल साइड से रानू मंडल भी आई थी, 24 घंटा में धराशायी हो गई। चुनाव के बाद यही धराशायी हो गई। इनको रानू मंडल से तुलना कर रहे हैं गिरधारी जी? सामने वाले को धरातल क्या है, उसकी जमीनी पकड़ क्या है, नाचने वाली और गाने वाली के साथ में क्या धरातल पकड़ हम समझेंगे? मतलब सीधा वोट डीजे के साथ में नाच होने से भीड़ नहीं होता है भाई साहब। मतलब आप उनको कलाकार नहीं मानने को तैयार? नहीं, किसे मान लेंगे हम धरातल में, कैसे? अच्छा, आम वोटर जो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, कुर्मी 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 वोटर कंफ्यूज्ड है अब यहाँ, अगर कुर्मी खुद एक वोट देने जा रहा तो किस और झुकान रहने जा? कुर्मी वोट निश्चित रूप से कुर्मी सुदेश महतो का नेतृत्व मानती है, सुदेश महतो को नेता मानते हैं और चंद्र प्रकाश चौधरी जी को वोट करेंगे एकदम सीधा सीधे। अच्छा, दो चंद्र प्रकाश चौधरी से आप अगर मुझे जानने की कोशिश हो कि गिरधारी जी चंद्र प्रकाश चौधरी जी को अगर दो काम देंगे तो गिरिडीह में क्या कुछ आप कहेंगे कि ये चीज काम रह गया जो 2024 के बाद से जरूर इस पर समीकरण पर ध्यान दिया जाए? निश्चित रूप से आने वाला दिन मुख्य चीज़ है, कुर्मियों का जो डिमांड है कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने का, वो हमारे सांसद जी आने वाले पहले भी रखे और आने वाला दिन भी लोकसभा में रखेंगे। तो खोटा हम बात कर लेते भैया, 60-40 चलतो कि ना चलतो? 60-40 तो ना चलतो, एकदम ना चलतो, ना किसी हाल में नहीं। किसी हालत तो 1985 वाला लडुआ तो नहीं खाए लेनी, तो उस समय का है कि मैंने 60-40 के तो बात ना रख ले। हम लोगों का 85 नहीं, हम लोगों का अंतिम सर्वे सेटलमेंट डिमांड है और हम लोग भी 32 का डिमांड में रखे हैं, लेकिन अंतिम सर्वे सेटलमेंट आईसीयू हमेशा का। जो जिस जगह का सेटलमेंट है उसको आप माने? हाँ, उसको हम मानेंगे। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न रहेगा भैया, हमारा सांसद अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी से आता हो, आप जीते, कोई और जीते, तीसरा जीते, क्या कुछ गिरधारी जी के मन में चल रहा है कि एक सांसद का ये छवि अपने क्षेत्र में होना चाहिए, खासकर गिरिडीह में? निश्चित रूप से जो छवि होनी चाहिए, माननीय सांसद जी चंद्र प्रकाश चौधरी जी है, वो हर गांव में, हर टोला में, हर मोहल्ला में घूम रहे हैं। एक भी दिन, एक साल में 120 दिन का सत्र होता है, बाकी एक भी दिन वो अपने पारिवारिक कार्यों में व्यस्त नहीं रहते हैं। सारा 365 दिन जो है वो क्षेत्र के जनता के लिए अपना सौंपे हुए हैं। रोजाना 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक वो जनता के बीच में रहते हैं। चूँकि लोकसभा इतनी बड़ी है, लगभग 4000 गांव पड़ रहा है और समय उनको बहुत कम मिला है, कोरोना में भी घूम नहीं पाए हैं, इसीलिए हर जगह नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से प्रत्येक दिन वो क्षेत्र में रहते हैं और जनता से जुड़े हुए हैं और जनता के साथ ही रहते हैं। एक अंतिम प्रश्न के साथ भी आप वाइंड अप करने जा रहे हैं, क्या कुछ गिरधारी जी का सहयोग रहने जा रहा है 2024 की इतनी बड़ी गोलबंदी जहां पर आप पर भी बहुत बड़ा मुझे लगता है जिम्मेवारी है राजगंज को लेकर, क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? राजगंज को लेकर के जो जिम्मेवारी है हम लोग बखूबी निभाएंगे। आने वाला दिन सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को जीत हम लोग दिलाएंगे और हर एक बड़ी जीत की तैयारी हम लोगों का है कि किस तरह हम लोग जीत को बड़ा करें। जीत तो सुनिश्चित है, जीत को बड़ा किस तरह करें, हमारा जो समाज है जो विघटन की ओर जा रहा है उसको किस तरह से जोड़े और एकत्रित करके बड़ा जीत। अपील करे भैया वोटरों से, क्या अपील रहेगा? हम लोगों को वोटरों से अपील है कि अपना जो मत का अधिकार है वो अपना सोच विचार के करें, सही नेतृत्वकर्ता को चुने और वोट को विभक्त करने का प्रयास नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने बात रखा, संघर्ष जितनी बड़ी होगी जीत भी उतना बड़ा होगा। आगाज और अंजाम के बीच में थोड़ा सा फर्क रह गया है, बहुत लंबा समय तो नहीं है। हर पार्टियों का आगाज हम आपके दिल में रहते हैं वाली बात है, लेकिन वोट मिल जाए 25 तारीख को, तभी 4 तारीख का जो सपना है किसी पार्टी के पक्ष में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपना समय आप निकाले। अब आपकी शुभकामना तो नहीं करेंगे, लेकिन हम हर जगह एक ही बात कहते हैं, हमारे लिए 2 लड्डू रख दीजिएगा। निश्चित रूप से, और रखने की बात नहीं है, आप लोगों के लिए, सारे जनता के लिए लड्डू रखा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग खुशी मनाएंगे, पक्ष भी खुशी मनाएंगे और विपक्ष भी खुशी मनाएंगे। क्योंकि चुनाव में जो लोग आते हैं सारे लोग जीतने के लिए आते हैं, लेकिन वो जो अंतिम परिणाम के बाद ही वो सारा चीज़ लड्डू और खाने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही खूबसूरती है भारत के लोकतंत्र की, पक्ष और विपक्ष, जीत और हार अपनी जगह है, गले अंत में तो जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।